कोलकाता दुष्कर्म केस में सीबीआई को मिला सबसे बड़ा सबूत, आखिर मिल ही गया। उस रात का वीडियो जिसकी तलाश सीबीआई कई हफ्तों से कर रही थी। दुनिया के यूट्यूब पर दावा करते हैं कि हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो नहीं दिखता है। हकीकत में जिस समय यह सब हो रहा था, उसे समय का वीडियो किसी के पास है ही नहीं, ना ही अभी तक मिला है। जिस समय बिटिया अंदर गई थी, दरिंदगी से पहले उसे समय का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में अंत तक बन रहे, अभी दिखाता हूं कैसे अंदर गई और क्या क्या उसने किया, खाना कब खाया और किस समय वह सोई, क्या क्या मामला है, सारा कुछ दिखाएंगे। और इस वीडियो में थोड़ा सा पाठ दिख गया है, जिससे यह क्लियर हो गया है कि संदीप घोष पूरी तरह से गुनहगार है। इस वीडियो के मिलने के बाद संदीप घोष ने अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने सीबीआई के सामने कई बड़े राज भी खोल दिए हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं थे। जब सीबीआई की टीम ने संदीप घोष को अपने 3rd डिग्री का स्वाद चखा गया, तो उसने रोते रोते सभी जवाब अपने आप ही उगल दिए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, संदीप घोष ने उस रात अपने फोन में दरिंदगी का वीडियो बनाया था। उसने वह वीडियो भी सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है, और इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई की टीम खुद हैरत में पड़ चुकी है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सब लोगों को यह लग रहा था कि इस पूरे मामले में संदीप घोष अकेला ही शामिल है, लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है, उससे यह पता चलता है कि संदीप घोष अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में 7 लोग शामिल हैं, जिसकी पुष्टि मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मी के द्वारा की गई है। आखिर सफाई कर्मचारी ने क्या बयान दिया है, वह भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इस वक्त संदीप घोष के बयान से यह पूरा मामला उलट-पलट हो चुका है, और जैसे जैसे इस मामले से पर्दे हटते जा रहे हैं, सीबीआई उतना ही ज्यादा सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दोस्तों, संदीप घोष ने जो वीडियो बनाई है, उसे देखने के बाद आपका दिल भी दहल वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो में वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही है, यह सब देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, इस मामले के खुलने के बाद सीबीआई के ऑफिसर का यह कहना है कि जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया के साथ दंदगी की गई है, उन सभी आरोपियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। उन्हें भी इतनी दर्दनाक सजा दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसा वाहियात काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह महसूस कर पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया कितनी भयानक पीड़ाओं से गुजरी थी और कितना दर्द झेलते हुए उसने अपना दम तोड़ा था। दरअसल कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को आधा ही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इस मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। आज डॉक्टर डियो तो हमारे बीच नहीं रही है, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसने आज हमारे समाज को यह पहचान दे दी है कि इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते हैं। अगर इस पूरी घटना को देखने के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजता है, तो समझ लीजिए कि आप भी मानवता से बहुत दूर जा चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखें, या फिर RIP जरूर लिख दें, जिससे डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके और यह बात देश के सभी जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाए, जो भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आपके कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम शारीरिक रूप से तो इस केस में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों तक इस बात को जरूर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया ही वह चीज है जिससे बड़े बड़े अधिकारियों की कुर्सी हिल सकती है। तो बने रहिए। आज की इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस घटना को बीते लगभग 1 महीना होने वाला है, और इसके बाद भी मुख्य आरोपियों को कोई बड़ी सजा नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद सीबीआई की टीम ने संदीप घोष को कुछ अहम सबूत और गवाहों के आधार पर गिरफ्तार किया था।
संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने उसे 4 दिन की रिमांड पर ले रखा था और उससे लगातार 33 घंटे की पूछताछ की गई, जिसमें उसने कई बड़े राज से पर्दा उठाया है। साथियों, आपको बता दें कि संदीप घोष ने रोते रोते अपने इस जुर्म को कबूल कर लिया है और उस रात की पूरी वारदात की घटना को विस्तार पूर्वक सीबीआई को बताया है। लेकिन जब संदीप घोष ने इस बात को सीबीआई के ऑफिसर्स के सामने रखा तो उसके इस बयान को सुनकर उनका सिर भी चकरा गया। आखिर कोई इंसान इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है? संदीप घोष ने सीबीआई के सामने साफ कर दिया है कि उस रात हमारा महिला डॉक्टर के साथ कुछ भी गलत करने का प्लान नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी कारनामे चल रहे हैं, कहीं उसके बारे में वह अपना मुंह न खोल दे। लेकिन नियति कुछ और ही करवाना चाहती थी। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल के कई अधिकारियों ने डॉक्टर बिटिया को काफी समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्हें इस हैवानियत भरे कदम को उठाना पड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डॉक्टर बिटिया को मेडिकल कॉलेज के सभी कारनामों के बारे में पता चल चुका था और वह इसकी जानकारी पुलिस को देने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही संदीप घोष और संजय राय को इस बारे में पता चल गया। इसके बाद उन्होंने मौका मिलते ही आधी रात को उसके साथ दरिंदगी करके उसकी जान ले ली थी। संदीप घोष आगे बताता है कि उसने मौमिता से पहले भी कई बार कहा था कि वह इस मामले में ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर बिटिया को पैसों का लालच भी दिया था, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने मना कर दिया और उनकी सभी डिमांड्स को खारिज करते हुए कहा कि अगर इस अस्पताल में यह सारे काले कारनामे जल्द से जल्द बंद नहीं किए, अगर इस अस्पताल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को नहीं रोका, तो वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। इसके बाद अस्पताल का बंद होना कंफर्म है और तुम सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि डॉक्टर बिटिया की इस बात को सुनकर उन सभी आरोपियों को गुस्सा आ गया और वह बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए और ना चाहते हुए भी उन्हें इस घटना को अंजाम देना पड़ा। साथियों, आपको बता दें कि क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी इवॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि बिटिया रानी को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहां पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2 हाजन सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक हॉस्पिटल का वो फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था और साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे बहुत सारे मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता यह चला है कि जब भी किसी भी फिल्म को शूट किया जाता था तो सबसे पहले उसे मेमोरी में डाला जाता था, तो मेमोरी रॉ फुटेज जाता था एडिटर के पास, एडिटर उसे एडिट करके फिर एक सीडी कैसेट में डालता था और फिर देता था, फिर इसका ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो हॉस्पिटल के अंदर ताजा मुर्दे आते थे, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको एक अलग कैसेट में रखा जाता था, क्योंकि यह सारे रिकॉर्डिंग एक ही में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी।
आपको जानकर हैरान होगा कि जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा रेट पर मुर्दों की फिल्म बिकी थी, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे और उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज्यादातर पैसा वह बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को देता था, एक कट के रूप में, जिसके कारण वह लोग भी खुश रहते थे। और आजकल मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह घिनौना काम इसीलिए कई दशकों से चलता आ रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुए जघन्य अपराध ने इस सारे केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब बताया जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, लेकिन लॉन्च होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि ईडी के और सीबीआई के छापे से लेकर के चश्मदीद गवाह तक और साथ ही साथ बिटिया के मोबाइल में जो वीडियो मिला उसको लेकर के और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई, उसको देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसे री इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक किसी को नहीं थी। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। वह मैसेज डॉक्टर बिटिया के ही रिश्तेदार और घर वालों को भेजा गया था। उसमें लिखा था कि मां, मैं ठीक हूं, मैं खाना खा ली हूं और मैं अब आराम कर रही हूं और मैं सो रही हूं। इसके बाद फिर सुबह में उठ करके फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूं, कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे और हम उस केस को फिर से देखेंगे, तब तक के लिए मैं आराम कर रही हूं। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घर वाले निश्चिंत हो गए और वह सो गए। अब इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या वह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इनमें से ही किसी आरोपी ने भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर बस यही तक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग बिटिया की सहायता कर सकें और दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।